दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी ये अंगूठी तो पुरानी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नीलम की शादी को मुश्किल 6 महीने हुए थे। पोस्ट ग्रेजुएट थी, इसलिए शादी के थोड़े समय बाद ही जॉब ज्वाइन कर ली। घर और जॉब में सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश करती। उसके ससुराल में पति और सास ही थे। ससुर का कुछ समय पहले ही स्वर्गवास हो गया था। एक ननद थी, उसकी शादी हो चुकी थी। सुबह 5 बजे उठकर सभी का नाश्ता खाना बनाकर जाती। अपना नाश्ता खाना ऑफिस में ही ले जाती। ऑफिस से आते हुए फल सब्जी राशन लाना नीलम की जिम्मेदारियों का ही एक हिस्सा था। ऑफिस से आते ही फिर से काम में जुट जाती। इतना काम करने के बाद जुद सास अधिकतर कमियां निकालती। साथ में ये भी सुना देती पराये घर की है ना, हमारे तौर तरीके क्या जाने। नीलम अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती। पति विक्रम को बस रात के वक्त ही उसकी याद आती, नहीं तो माँ के आंचल से ही बंधा रहता। नीलम को अपने घर की बहुत याद आती थी। धीरे धीरे एक साल बीत गया। अपनी जॉब और घर की जिम्मेदारियों की वजह से नीलम घर ना जा पाई। इसी बीच नीलम की इकलौती ननद का मायके आना हुआ। नीलम शादी के समय कुछ वक्त अपनी ननद के साथ रही थी, लेकिन इतना ज्यादा ना जान पाई। ननद भी उस समय नीलम से औपचारिक ही रही। नीलम ने इस बार सोच लिया था कि ससुराल में वह अपनी ननद विभा को ही अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनाकर रहेगी। विभा आई। नीलम को तो जैसे उसके आने का इंतजार ही था। विभा के आते ही उसने उसके पैर छुए और दीदी कहते हुए गले लगाने को बढ़ी, लेकिन विभा वह माँ कहते हुए माँ के कमरे की तरफ चली गई और विक्रम भी विभा का सामान लेकर माँ के कमरे की तरफ चले गए। नीलम मन महसूस कर रह गई, लेकिन फिर भी उसने विभा की आव भगत में कोई कमी ना छोड़ी। पर विभा अपना खाती पीती आराम करती और दिन भर माँ के साथ लगी रहती और विक्रम को बस नीलम से इतना मतलब होता कि आज खाने में क्या स्पेशल बनाया है, जिसका जवाब भी नीलम से पहले उसकी सास ही दे देती। खैर, विभा 10 दिन मायके रहकर रवाना हो गई। जाते हुए नीलम से बस औपचारिकता निभा कहा गई, नीलम तुम आओ कभी आगरा मेरे ससुराल। नीलम कुछ कहने को हुई तब तक वह कार में बैठ स्टेशन के लिए रवाना हो गई थी। नीलम कभी कभी अपने मायके भी बात कर लेती थी। एक दिन माँ का फोन नीलम के पास आया कि अब उसके छोटे भाई के लिए लड़की देखना शुरू कर दी है। नीलम बहुत खुश हुई कि चलो अब उसके घर में भी भाभी आ जाएगी। नीलम की एक छोटी बहन प्रीत और एक छोटा भाई प्रथम था। बहन अभी पढ़ रही थी और छोटा भाई पापा के बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगा था। थोड़े समय में लड़की भी फाइनल हो गई और शादी भी तय हो गई। नीलम को अपने घर जाने का मौका भी मिल गया। क्योंकि सट मंगनी पट ब्याह तय हुआ। क्योंकि नीलम को अब लगने लगा था कि घर की इतनी जिम्मेदारियों के साथ वह ऑफिस साथ में मैनेज नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी। नीलम पूरे 1.5 साल बाद अपने घर गई थी, इसलिए उसने एक
महीने का प्रोग्राम बनाया। जब भाई की शादी में गिफ्ट देने की बात आई तो विक्रम ने पहले ही कह दिया, तुम घर जाओ, मैं और माँ हमारा जितना बजट होगा उस हिसाब से गिफ्ट ले आएंगे। क्योंकि नीलम की शादी में खरीदे हुए सभी कपड़े नए थे, इसलिए उसने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की। घर जाकर देखा तो बहुत कुछ नया था। उसका कमरा उसके भाई भाभी को देने की योजना बन गई थी। नीलम की अलमारी खाली कर कपड़े माँ की अलमारी में शिफ्ट कर दिए गए थे। कुछ दिनों बाद भाई की शादी हो गई और भाभी आ गई। नीलम के ससुराल वाले भी शादी आए और 4 दिन रहकर वह भी विदा हो गए। नीलम कुछ दिन और माँ और बहन की मदद के लिए रुकी। सभी बहुत खुश थे, लेकिन नीलम अंदर ही अंदर कुछ दुखी थी, क्योंकि जिस घर में वह अपनी मर्जी की मालकिन थी, अब उस घर में उसे हर काम सभी से पूछकर करना पड़ रहा था। बात बात में जो भाई बहन उसके आगे पीछे घूमते थे, वह अब उसे यही कहते रहते, दीदी अपनी मर्जी अब अपने ससुराल में करना, अब वही तुम्हारा घर है। नीलम के ससुराल से उसकी सास उसकी नई नवेली भाभी के लिए कोई अच्छा गिफ्ट ना लाकर अपनी पुरानी पहनी हुई सोने की अंगूठी ले आई थी, जिस वजह से नीलम को भी बहुत शर्म महसूस हुई। और उसकी भाभी ने तो साफ साफ नीलम को बोल दिया, दीदी ये अंगूठी तो पुरानी लग रही है। उसके भाई बहन का भी मुंह भी बना हुआ था। माँ ने नीलम और उसके ससुराल वालों के लिए अच्छे से अच्छे तोहफे रखे। इस पर भी नीलम के भाई ने उसे बोल दिया, दीदी जब भी आएगी तो ऐसे ही लेकर जाएगी क्या। नीलम ने अपनी माँ को मना किया तो माँ ने ये कहकर उसे सारे तोहफे दे दिए। ससुराल का मामला है और नीलम तेरा भी हक है इस घर में। नीलम को इस बार मायका भी बहुत पराया पराया लगा। आते हुए बहन और भाई दोनों बस औपचारिक तौर पर मिले। माँ पिताजी जरूर दुखी लग रहे थे। माँ ने जरूर बोला, नीलम आती रहना, ये घर अभी भी तेरा है। नीलम अपने ससुराल लौट आई। ससुराल में सभी ने उसके घर से आए तोहफे ले लिए। थोड़े दिन सब कुछ ठीक चला, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से वही ताने शुरू हो गए। सास ने बच्चे के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। नीलम गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बावजूद सभी कुछ वैसा ही रहा। नीलम दुखी रहती, लेकिन ऊपर ही ऊपर से हंसती रहती। कुछ दिनों बाद विभा की एक सहेली की शादी थी, तो विभा अपने बेटे के साथ अकेली ट्रेन में बैठकर आई। आने के बाद नीलम के बस हाल साल पूछकर खाना लेकर माँ के कमरे में चली गई। 2 दिन बाद उसकी सहेली की शादी थी। अगले दिन विभा को बहुत तेज बुखार हो गया। वह शादी में भी नहीं जा सकी। असल में जांच कराने पर पता लगा विभा को पीलिया हो गया था। नीलम ने 1 महीने विभा की बहुत सेवा की, देसी इलाज भी कराया और खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा। 3रा महीना होने के बावजूद नीलम ने विभा का बहुत रखा। इस 1 महीने में विभा ने नीलम के प्रति अपनी माँ और भाई का व्यवहार भी देख लिया। वह समझ गई कमी नीलम में नहीं बल्कि उसी के माँ और भाई में है। विभा 1 महीने में भली सगी हो गई और जाते जाते नीलम का बहुत धन्यवाद कहकर गई। साथ ही अपनी माँ को भी समझा कर गई कि नीलम जैसी बहू उन्हें बहुत किस्मत से मिली है, उसकी कद्र करे। अगली बार जब मेरा आना हो तो नीलम मुझे खुश मिले। माँ ने विभा के लिए
नीलम की सेवा देखी थी, धीरे धीरे उनके बर्ताव में भी फर्क आने लगा। नीलम माँ बन गई और इस बार उसकी सास और पति ने उसकी बेटी के जन्म पर खूब बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें नीलम के मायके वालों को भी बुलाया और उनके सामने भी नीलम की सच्ची निष्ठा और सेवा भावना की बहुत तारीफ की और सभी को अच्छे से अच्छे तोहफे देकर विदा किया। खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इस बार नीलम के भाई बहन, माँ, पिताजी, भाभी सभी बहुत खुश थे। नीलम को अब सच में लग रहा था कि उसके एक नहीं दो घर हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि उसे कदम कदम पर खुद को साबित करना पड़ा, तभी उसे उसके ससुराल वालों ने दिल से अपनाया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।